हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओमी टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हाल ही में बीईएमएस यानी भारतीय मजदूर संघ की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति में भारत सरकार से 5,000 रुपये ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए बढ़ाने की बात कही गई थी, जिसमें एनएससी के द्वारा कहा गया कि मैं काफ़ी दिनों से ईपीएस 95 पेंशनर्स को 7,500 या 9,500 रुपये पेंशन दिलाने की बात कर रहा हूं, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और श्रीमती हेमा मालिनी जी के समक्ष इस बात का आश्वासन भी दिया गया था कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को 5,000 नहीं बल्कि 7,500 रुपये उन्हें मिलेगा। लेकिन बीएमएस भारतीय मजदूर संघ जो इतनी बड़ी मजदूर संघ है, फिर भी उसके द्वारा 5,000 रुपये ईपीएस 95 पेंशनर्स को पेंशन देने के लिए क्यों कहा गया। हालांकि ये सारी बातें एक पत्र के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए कार्य कर रही नेशनल एजेंसी कमेटी यानी कि एनएसी के द्वारा बीएमएस से पूछा गया। पत्र क्रमांक है ये 1801 दिनांक 18/1/2022। चलिए दोस्तों, फटाफट हम पत्र को देख लेते हैं कि पत्र में क्या लिखा गया है। तो प्रति जो भेजे हैं माननीय श्री विनय कुमार सिम्हा जी को, महासचिव भारतीय मजदूर संघ, नई दिल्ली। विषय है बीएमएस द्वारा ईपीएस 95 पेंशनर्स को मिलने वाला पेंशन रुपये 5,000 की मांग के संदर्भ में पुनर्विचार करने हेतु निवेदन है। दूसरा नंबर क्या है वो भी हम आपको दिखाते हैं। संदर्भ है, पहला नंबर है आपका पत्र क्रमांक BMS C4161 2021 दिनांक 24/2/2021। दूसरा नंबर है बीएमएस द्वारा प्रेस रिलीज दिनांक 17/1/2022। तीसरा नंबर है एनएससी का पत्र क्रमांक 515 दिनांक 5/12/2021। चौथा नंबर है श्रीमती हेमा मालिनी जी सांसद मथुरा का पत्रांक दिनांक 2/7/2020। ये संदर्भ है, इन पे पुनः विचार करने हेतु एनएससी की टीम बोल रही है। ये जो बीएमएस के द्वारा इतने को काम हुआ है, ये संदर्भ है, इस पर पुनः विचार किया जाए। आइए थोड़ा सा गहराइयों से देखते हैं, पूरा इसके अंदर की जानकारी लेते हैं कि क्या लिखा गया है। टोटल संपूर्ण जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी। आगे लिखा है, आदरणीय महोदय, बीएमएस द्वारा प्रेस रिलीज दिनांक 17/1/2022 के अनुसार दिनांक 20/1/2022 को सभी ईपीएफ कार्यालय पर ईपीएस 95 पेंशन की मांगों को मंजूर करवाने हेतु बीएमएस द्वारा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम प्रशंसनीय है, लेकिन मिनिमम पेंशन की रुपये 5,000 की मांग का तत्कालीन अंतरिम राहत के तौर पर ही उचित है। मिनिमम पेंशन की मांग रूप में उचित नहीं है। हमारे संगठन एनएसी के द्वारा मिनिमम पेंशन रुपये 7,500 प्लस डीए ही न्यायपूर्ण व 2 सदस्यों यानी पति पत्नी के जीवन यापन हेतु उचित मांग है। आपको विदित है कि पिछले 6 वर्षों से हमारा संगठन पेंशनर्स की मांगों को मंजूर करवाने हेतु संघर्षरत है। एनएससी के अध्यक्ष के नाते हम स्वयं हमारे प्रतिनिधि मंडल के साथ बीएमएस के महत अध्यक्ष सहित सीबीटी के कर्मचारी प्रतिनिधि से कई बार मिले। एनएससी द्वारा अखंडित जारी अनशन आंदोलन के विषय में चर्चा हुई। वह सभी सीबीटी सदस्यों ने चर्चा के दौरान हमारी मांगों को मंजूर करवाने का ठोस आश्वासन भी दिया, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि एनएससी के मुख्यालय बुल्ढान महाराष्ट्र में पिछले 1121 दिनों से माननीय जिलाधिकारी बुल्ढान के कार्यालय के सामने अखंडन शुरू क्रमिक अनशन के बाद भी हमारे प्रतिनिधियों के हृदय में पूर्ण रूप से पेंशनर्स के प्रति करुणा का भाव जागृत करने में हम असमर्थ रहे। एक तरफ बीएमएस जैसे संवेदनशील संगठन ने इस संदर्भ में पत्र क्रमांक 1 अनुसार एनएससी के कार्य की प्रशंसा की व समर्थन देने की बात कही, वहीं दूसरी ओर बिना डीए के 5,000 रुपये मांग कर हमें दुखी कर दिया। मिनिमम पेंशन 7,500 रुपये डीए की मांग ईपीएफओ के फंड से ही पूर्ण हो सकती है। इसकी कैलकुलेशन शीट संगठन के संदर्भ पत्र क्रमांक 3 अनुसार आपको पहले भी भेज दी गई है। आपको विदित है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स पति पत्नी को मुफ्त मेडिकल सुविधा, मिनिमम पेंशन रुपये 7,500 डीए व ईपीएफओ के पत्र क्रमांक दिनांक 23/3/2017 अनुसार उच्च पेंशन की सुविधा आदि मांगों के संदर्भ में माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी की अगुवाई में 2 बार माननीय श्री प्रधानमंत्री जी से हमारी मांगों को मंजूर करवाने के लिए विषय में हमें ठोस आश्वासन दिया गया है। आपके संगठन की ओर से हम हाथ जोड़ के प्रार्थना
करते हैं कि तत्कालीन अंतरिम राहत के रूप में जो 500 रुपये की मांग रखी जा सकती है उस पर पुनः विचार कर 7,500 रुपये प्लस डीए की मांग को आगे बढ़ाएं। ईपीएफओ के पत्र क्रमांक 23/3/2017 के अनुसार उच्च पेंशन की सुविधा की मांग को आगे बढ़ाएं। आपको यह भी सादर सूचित करना है कि यदि 7,500 रुपये की मांग व उच्च पेंशन की सुविधा मांगों को एक साथ मंजूर किया जाता है तो उच्च पेंशन की विकल्प चुनने वालों की संख्या नगण्य रहेगी। आशा ही नहीं बल्कि हमारे संगठन व ईपीएस 95 पेंशनर्स को के शुभचिंतक होने के नाते हमें पूर्ण विश्वास है कि आप पुनर्विचार कर उपरोक्त मांगों को मंजूर करवाने में पूर्ण प्रण से सहयोग करेंगे, जिससे कि ईपीएस 95 पेंशनर्स का अमानवीय पेंशन राशि मिलने व मेडिकल सुविधा के अभाव से मरने से बचाकर उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। महोदय, आपको जानते हो कि एनएसी के द्वारा ईपीएस 95 पेंशनर्स बचाओ राष्ट्रव्यापी महाअभियान कार्यक्रम का शुभारंभ 7/1/2022 से ही शुरू हो चुका है, जिसमें एक देश के सभी ईपीएफ कार्यालयों के समक्ष धरना प्रदर्शन का भी कार्यक्रम शामिल है। ये माननीय अशोक रावत जी जो एनएसी के कमांडर हैं, अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने यह पत्र बीईएमएस को लिख के भेजा है। इस पत्र को आप अच्छे से पढ़ें और सुन लें। इस पत्र को सुनने के बाद आपका क्या विचार आता है कमेंट कर मुझे जल्दी ही बताएं। आपको क्या लगता है कि बीईएमएस इस पर पुनः विचार करेगी या नहीं, या बीईएमएस के द्वारा ये ईपीएस 95 पेंशनर को सिर्फ 5,000 रुपये की पेंशन रकम राशि मिलनी चाहिए? आपकी क्या बातें हैं आप हमें जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।